हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जोहेल मलिक टॉक विद चैट जीपीटी। सो मेरा नाम है जोहेल मलिक। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स 4 ही है। बिग बॉस तो हो चुका है ख़त्म, अब तो आप लोग यूट्यूब पे आ सकते हो गाइस। सो लेट्स गो। आज क्वेश्चन देंगे, चैट जीपीटी के साथ आंसर पे आंसर लेंगे। तो हम अपना फ़ोन खोलते हैं भाई, कोई और छोटा मोटा फ़ोन ही है भाई, OnePlus 11 है। सो ओके, आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक के बारे में एंड नॉर्मल बात करते हैं यार। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का जवाब मिलते ही देते रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज़ करेंगे तो क्या ही हो जाएगा आपका। तो आज हम लोग चैट जीपीटी के साथ बात करेंगे एक आ, नीचे से भिखारी इंसान से अमीर इंसान कैसे बने। तो हम तो फिल वक्त अमीर तो नहीं है, बट बात करेंगे। लेट्स गो। चैट जीपीटी, भारत में एक भिखारी इंसान एक अमीर कैसे बन सकता है। उसके पास ना तो एजुकेशन है, ना तो उसके पास 1 रुपया है, ना उसके पास कुछ नहीं है। वो कैसे अमीर बन सकता है। देखिए, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन दुनिया में कई ऐसी कहानियां हैं जहां लोग बहुत मुश्किल हालात से भी ऊपर उठे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अमीर बनने के रास्ते कई तरह के हो सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि इंसान में कुछ सीखने की इच्छा, थोड़ी मेहनत करने का जज्बा और मौके को पहचानने की समझ हो। आजकल के जमाने में बहुत से संसाधन ऑनलाइन मिलते हैं, कुछ स्किल्स मुफ्त में सीखी जा सकती हैं और धीरे धीरे करके कोई छोटा मोटा काम या सेवा शुरू करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। कभी कभी लोगों की मदद या किसी छोटे मोटे काम से शुरू करके भी इंसान कुछ कमाना सीख सकता है। बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन हौसला और धीरे धीरे सही मौके ढूंढकर, सीख कर और मेहनत करके कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेते हुए आगे बढ़ें और उम्मीद रखें कि समय के साथ परिस्थितियां बेहतर होंगी। ओके। सो एक और इंसान की बात करता हूँ मैं, जो कि इंसान वो पढ़ा हुआ है 12th पास और उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है। वो जॉब ट्राई करते रहता है, बट उसको कोई जॉब भी उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती है और वो जॉब से थक जाता है। अब वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो क्या कर सकता है। हाँ, ये भी एक आम स्थिति है जो बहुत से लोगों को देखने को मिलती है। अगर कोई 12th पास है और उसे अपनी पसंद की या किसी भी तरह की नौकरी नहीं मिल पा रही, तो उसे कुछ नए रास्ते और स्किल्स पर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। एक तरीका यह है कि वो कोई शॉर्ट टर्म कोर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकता है जो उसे नई स्किल्स दे, जैसे कि कंप्यूटर स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग या कोई टेक्निकल ट्रेनिंग जो आजकल काफी डिमांड में है। इससे उसके पास ज्यादा। पर यार, ये कंप्यूटर्स के जॉब तो पूरा एआई खाने वाला है फ्यूचर में, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, ये बात सुनने में जरूर आती रहती है कि एआई कई तरह की नौकरियों को बदल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। दरअसल एआई के आने से नई तरह की स्किल्स की भी डिमांड बढ़ रही है। अगर आप कंप्यूटर स्किल्स के साथ साथ एआई से जुड़े हुए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो आप खुद को फ्यूचर के लिए और तैयार कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बदलाव तो आएगा, लेकिन अगर आप नई नई चीजें सीखते रहेंगे और अपने आप को अपडेट रखेंगे, तो आपके पास आगे भी मौके बने रहेंगे। तो घबराने के बजाय इसे एक मौका समझे कि आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं। बट कंपटीशन बहुत लेवल पे बढ़ जाएगा ना, तो कैसे हो पाएगा। क्योंकि एआई सब कुछ रिजॉल्व कर रहा है, बहुत लोगों की बहुत प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दे रहा है इजीली, वो भी सेकेंडों में मिनटों में अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दे रहा है। तो कहाँ से हो पाएगा। बिल्कुल, कंपटीशन बढ़ेगा, ये सच है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आसान होती जाती है, लोग अब ज्यादा स्मार्ट भी एग्जाम्पल होते समझो, आप कोई इंसान जॉब में जा रहा है, एक बीटेक का इंजीनियर ही समझो। तो अ, अब कंप्यूटर्स की नॉलेज बहुत है उसको, बट उससे भी ज़्यादा लोग हैं कंपटीशन बने हुए। तो मेरे अकॉर्डिंग हो पाएगा ये। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपका मतलब क्या है। कंपटीशन वाकई बढ़ रहा है, खासकर इंजीनियरिंग व टेक्निकल फील्ड में, जहां बहुत सारे लोग अच्छी स्किल्स के साथ आए हैं। लेकिन इसका एक तरीका यह है कि आप खुद को किसी एक खास चीज में थोड़ा अलग या स्पेशल बनाने की कोशिश करें, जैसे कि कोई खास टेक्नोलॉजी, कोई नया टूल या कोई ऐसा डोमेन जहां उतना कंपटीशन नहीं है। इसके अलावा सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही आप नहीं, आप एक बल्कि आप सॉफ्ट। छोड़ो, अगर कोई इंसान ठेला लगाता है चाय का या पानी पूरी का या कुछ भी लगाने की कोशिश करता है इनोवेटिव करने का, तो वहाँ पे भी इंडिया में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि कोई भी नया इंसान आता है तो उसका कोई ठेला चलने वाला नहीं है, ना तो उसका कुछ चलने वाला है।
क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, हर चीज़ में कंपटीशन है। अगर आप दुकान खोलोगे तो उसी उसी के थोड़े दिन के बाद दुकान आ जाएगी। एंड एक इंसान के एग्जांपल सोच लो कि मैं ही यहाँ पे एक होटल में जाता था खाने के लिए कभी कभी, तो वो होटल में इतना अच्छा फूड वो लोग डिलीवर करते थे, बट उसी के बाजू में सेम होटल एक और बन गई है, तो उसी का एक कॉम्पिटिटर आ चुका है उस बाजुक, एंड उसके वजह से वो और अच्छा ऑफर कर रहा है और पुराने वाले की मार्केटिंग पूरी डाउन हो रही है। क्योंकि ऐसा हर बार हो रहा है, हर चीज़ों में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। पहले मैं सोचता था कि यूट्यूब पे कंपटीशन बढ़ेगा, पहले मैं सोचता था कि सोशल मीडिया में कंपटीशन बहुत है और अब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भाई अब रियलिटी में भी, प्रैक्टिकली में भी बहुत कंपटीशन बढ़ जा रहा है। कोई भी स्टार्ट करेंगे बिजनेस तो बहुत लॉस होगा इंसान का, एंड इस बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहेगा तो वो उसका चलेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं चलेगा तो वो पूरा लॉस हो जाएगा। एंड बहुत सुसाइड तक भी कोशिश, ऐसे न्यूज़ेस आते हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, बाद में उनको रिटर्न्स नहीं मिलते, तो वो लोग बहुत हार जाते हैं अपनी लाइफ में। तो आज की जनरेशन में पीपल्स जो है, ऐसा क्यों हो रहा है? कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। और मेरे को एक और क्वेश्चन आपसे जानना है, आंसर इसके बाद। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है कि आजकल हर कोई फील्ड में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो छोटा सा बिजनेस हो, कोई ढाबा हो या फिर कोई बड़ा स्टार्टअप, हर जगह आपको मुकाबला देखने को मिलता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है, लोग नए नए आइडियाज जल्दी ट्राई कर लेते हैं और हर कोई कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। असल में कंपटीशन भले ही बढ़ रहा है, पर वही आपको ये भी दिखाता है कि जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में सुधार करते हैं, अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देते हैं या कुछ ऐसा अलग करते हैं जो दूसरों से थोड़ा हटकर है, वो आगे चलकर टिक भी जाते हैं। तो हाँ, ये मानना जरूरी है कि कंपटीशन है, लेकिन साथ ही धैर्य रखना, लगातार सीखते रहना और हार न मानना ही असली तरीका है। धीरे हार, धीरे सही। ओके, हार नहीं मानना, ये तो आपका आंसर करेक्ट है, बट अब के जनरेशन में इतना कॉम्पिटिटर बन चुका है कि हर कोई अपने एंड से बहुत कुछ एफर्ट डाल रहा है, हर कोई वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग 99% तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि देखिए कौन ऐसा कर पा सकता है यार। अब 99% लोग कहाँ जाएंगे, अपने को कहाँ पे जहाँ नज़दीक मिल गया वहाँ पे जाएंगे। अब वही वही करके कोई कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जब पुराने थे वो पुराने हो गए, अब नया कोई आने वाला है तो नए को कोई देखेगा नहीं ये जनरेशन में, क्योंकि पुराना नाम था काफ़ी, वो पुराने नाम तो रहेगा, बट नया आएगा भी तो उतना कुछ नहीं कर पाएगा। बाहर आउटफील्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आजकल बहुत पीपल्स जॉब में ट्राई कर रहे हैं। जॉब मिल गई तो अच्छा है, क्योंकि उसको सुकून मिल जाएगा। अगर इस बिज़नेसों में लॉस तो होते रहेगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत ट्राई किया है बिज़नेस, एंड हम लोगों के सामने एक और कॉम्पिटिटर आकर हमारा बिज़नेस ठप करा दिया, एंड हमारा बिज़नेस डाउन हो गया और हम लोग छोड़ दिए। एक टाइम पे हमारे पास भी एक ऐसी नेटवर्क थी, हम लोगों के पास लॉरियों का बिज़नेस था, हमारे पास 5-6 लॉरीज थे एक टाइम पे। तो वो टाइम पे ना उतना कंपटीशन नहीं था, बट धीरे धीरे जाकर कंपटीशन बढ़ गया और कुछ लोग साथ नहीं दिया, एंड सब कुछ डाउनफॉल होने के बाद हम लोग आज बहुत डाउनफॉल में चल रहे हैं। बट एक टाइम पे हम लोग उनको अपने हाथों के नीचे कंट्रोल पे रखते थे, बट आज हम लोग वैसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है एंड हमारा डाउनफॉल बहुत हो चुका है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप जो बता रहे हैं वो वाकई एक कड़वी सच्चाई है। कंपटीशन के कारण बहुत से लोग ऐसे हालात का सामना करते हैं जहां नए आने वालों के लिए टिकना मुश्किल हो जाता है, और कई बार पुराने खिलाड़ी भी बदलती परिस्थितियों में ठहर नहीं पाते। आखिरकार ये मानना जरूरी है कि हर किसी की राह अलग होती है। कुछ लोगों के लिए जॉब वाकई स्थिरता देती है और वो बेहतर महसूस करते हैं कि कम से कम एक नियमित आय और स्थिरता मिलती रहे। वही कुछ लोग जोखिम उठाकर फिर से कुछ नया ट्राई करते हैं, लेकिन हाँ, उसमें रिस्क भी होता है और हर किसी के लिए ये रास्ता सही हो ये जरूरी बट नहीं जॉब है। भी ट्राई कर रहे हैं ना, जॉब में भी बहुत कंपटीशन है। आप बोल रहे हो कि, बट अब करें तो क्या करें? लोगों के लिए आप सीधा सीधा आंसर दो। उसको कोई जॉब मिलेगी तो कोई ढंग की जॉब नहीं मिलेगी एक इंसान को। एंड अगर बिज़नेस शुरू करेगा तो उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद लॉस हो गया तो वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाएंगे एंड डाउनफॉल हो जाएंगे। एंड करे तो करे क्या इंडिया में एक नॉर्मल बंदा? मैं समझ रहा हूं कि आप एक बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल जवाब चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल सही है कि चाहे जॉब हो या बिजनेस, दोनों में ही कंपटीशन और चुनौतियां हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रास्ते बंद है।
अगर आप एक नॉर्मल बंदे के नजरिए से देखें तो सबसे प्रैक्टिकल चीज ये है कि आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगर जॉब में है तो थोड़ा थोड़ा करके अपने स्किल्स बढ़ाते रहें ताकि धीरे धीरे बेहतर मौके मिले। अगर बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो बिना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किए छोटे स्तर पर टेस्ट करके देखें कि क्या काम करता है। और हाँ, अगर एक रास्ता मुश्किल लग रहा है तो कोई दूसरा रास्ता या कोई नया तरीका सोचने की कोशिश करें। असल में पूरी तरह से हार नहीं माननी चाहिए, धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ते रहना ही एक व्यवहारिक तरीका है। गाइस, मैंने क्वेश्चंस कैसे पूछे आप लोग कमेंट कर सकते हो। मेरे को और क्या क्वेश्चंस करना है चैट जीपीटी के साथ वो भी आप पूछ सकते हो। बट अभी के लिए इतना ही वीडियो। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। बट चैट जीपीटी ने काफ़ी डिसेंट सा आंसर दिया है। सो मेरे अकॉर्डिंग आजकल की जनरेशन में आप जॉब पे करने जाएंगे तो बहुत कंपटीशन है। मैं आपको नेगेटिव नहीं दे रहा हूँ, बट भाई जितना हो सका उतना करके कुछ भी करके आप लोग रिसेंट सी नॉलेज लेकर रहिए। आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, एक दोस्त के चक्कर में मत जाइए। ये दोस्त ने नहीं किया, वो दोस्त ने नहीं किया, चल भाई यार ट्रेडिंग से मैं पैसे निकाल लूँगा, लाइफ ईजी हो जाएगी, ऐसा सोच रहे हो ना तो कुछ नहीं होगा भाई होंगे शायद बहुत ट्रेडर्स, बट 2.3 मतलब इंडिया की इतनी बिलियन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हमारी पॉपुलेशन इतनी है इंडिया में। अगर उनमें से कोई 10,000 लोग पैसे कमा रहे हैं तो सोचो कि क्या होगा। 10,000 लोग ही कमा रहे इतने बिलियंस में। 2.4 बिलियंस है कुछ हमारे इंडिया में, तो उतने 2.4 बिलियंस में सिर्फ 10,000 लोग करोड़पति बन रहे हैं कोई प्लेटफॉर्म से, तो बाकी के क्या ही कर सकेंगे। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ करके अपनी लाइफ कोशिश कीजिए, समझ रहे हो ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप लोग शेयर करोगे डेफिनेटली, अगर शेयर करोगे तो और अच्छा रहेगा। और गाइस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बनाते हैं कुछ नया इंटेंट, नया शो। हमारे शो में आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड नेक्स्ट शो में रहेगा कॉफ़ी विथ चैट जीपीटी। कॉफ़ी तो चैट जीपीटी नहीं पिएगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द चैट जीपीटी, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेवल पे काम करने वाले हैं। सो आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो हमें आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि हम लोग आप लोगों को डेली क्वेश्चन